अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और गर्मियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे अपनी नए नए लॉन के सूटों के साथ। तो यहाँ पर भी मैंने अपना लॉन का एक नया सूट सी लिया था, बहुत ही प्यारा है। सफ़ायर का सूट था, सेल में लिया था पिछले साल और इस साल इस बेचारे को स्टिचिंग की है मैंने और दुपट्टे पे बड़े ही प्यारे मैंने बना के लगा दिए हैं टसल्स। इनकी वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गला मैंने इसका कुछ इस तरह से बनाया था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। चलें जी, ज़्यादा बातें किए बगैर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे मैं दुपट्टा आपके साथ दिखा रही हूँ। दुपट्टे के ना चारों साइड पे इस तरह से किनारी बनी हुई थी, ना मैंने इसके ऊपर लेस लगानी थी और ना ही मेरा दिल कर रहा था कि इसको कोई भी किसी किस्म की मैं पाइपिंग या इसकी फेसिंग लगाकर मैं इसको जो है वो हैवी करूं। तो मेरा था कि बस लाइट से कुछ हो इस तरह का जो अच्छा लगे, अच्छा भी लगे और ना इसे दुपट्टा हैवी भी हो जाए। तो मैंने ना ये एक इंग्लिश है हमारी बंदी, वो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालती है कपड़ों की, तो वो उसकी जो हेम लाइन है ना वो अपने, क्योंकि उनके पाइपिंग और अंडरलैपिंग नहीं होती, बारीक सी सिली हुई होती है, तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी। उसने भी इसी तरह से ना सिलाई लगा के बारीक और फिर उसको फ़ोल्ड किया था और तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा कि इसके साथ मैं वो करके देखती हूँ, क्योंकि इसको मैं जब डबल फोल्ड कर रही थी तो ये धागे वगैरह इसी तरह से निकल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल इसको पकड़ा है, जहाँ पिंक लाइन आ रही थी वहाँ पे मैंने इसको रख के और लगा ली है सिलाई। कोई कटिंग शटिंग एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने नहीं की, क्योंकि ये सिल्क है और सिल्क में अगर आप कटिंग कर भी दो तो थ्रेड्स निकल आते हैं। तो इसकी जो कटिंग है वो हम बिल्कुल फाइनल एंड में करेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर उसके बाद हम फ़ौरन दूसरी फोल्डिंग वाली स्टिच लगा लेंगे, तो उससे धागे जो हैं वो कम निकलेंगे और बड़ी हमारी फाइन स्टिचिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने लेनी है एक बड़ी ही नुकीली प्यारी सी और अच्छी सी सीज़र और उससे आपने पकड़ के लगा लेना है। मेरी जो नुकीली सीज़र थी वो अच्छी नहीं थी, प्यारी तो बहुत थी लेकिन अच्छी नहीं थी, तो मैंने इस अपनी पुरानी सीज़र के साथ ही सारी ये कटिंग की है। बहुत ज़्यादा फाइन जो है वो नहीं हुई इसकी कटिंग, लेकिन फिर भी जो है बिल्कुल साथ साथ सिलाई के साथ साथ मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया। और उसके बाद जनाब हमने इसकी ना डबल साइड जो है वो दूसरी साइड को फ़ोल्ड करके तो फोल्डिंग स्टिच लगानी है, जिससे बड़ी बारीक फ़ाइन सी जो है वो हमारे पास सिलाई आ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ता सिल्क के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर अपनी रख के और ये बड़ा अच्छा मेरा जो है वो दुपट्टे की बॉर्डर बन गया था, देखने में ही बहुत फ़ाइन लग रहा था। और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि अब इसके ऊपर टसल लगा लूँगी और इस मतलब मैं अब अपने सिल्क के दुपट्टों के साथ बिल्कुल यही वाला काम करने वाली हूँ। बहुत फ़ाइन सी थी और पीको नहीं करवाने का दिल करता सम टाइम आपका, या मेरा तो अब बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता दुपट्टा लिया हुआ, या तो वो उसकी मतलब मैंने उसको सिलाई लगाई हुई हो या फिर उसको दिल करता है कि कोई लेस अटैच हो या फिर उसकी अंडरलैपिंग हो के पाइपिंग वगैरह की हुई हो। ठीक है, यहाँ पे हम टसल बनाएंगे। टसल जो है तकरीबन ये 2 टसल्स हैं, यानी कि 2 साइड के एक दुपट्टे की एक साइड के 2 टसल्स बनाने हैं मैंने इससे। तो इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने 100 थ्रेड्स का रखा था। 100 थ्रेड्स काउंट करके भी आप रख सकते हैं, अंदाजे से भी आपको जितनी उसकी जो वॉल्यूम चाहिए होता है उतना आप ले लें। ठीक है, ये शेल्स जो हैं ये बड़े वाले शेल्स थे, ये मैंने इसके दोनों साइड्स पे होल्स हैं। ये इस तरह मैंने पूरा बंच बना हुआ लिया था 150 रुपीज़ का शॉप से और उसके दोनों साइड पे बना हुआ था, तो मुझे ये इसलिए अट्रैक्ट किए। ठीक है, उसके बाद आपने नीडल के अंदर 6 थ्रेड्स डालने हैं। ठीक है, 6 धागे, मतलब मोटाई जितना इतना मोटा कर लेना है कि 6 धागे वो हों और उससे हम ना बिल्कुल एक एम्ब्रॉयडरी की जो शेल के ऊपर है वो एक मतलब उससे स्कीम लगाएंगे कह सकते हैं आप। तो उसके साथ हम अटैच कर लेंगे पल्लू के साथ, और पल्लू के साथ आपने उसको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अटैच करना है। वहाँ उन्होंने तो बिल्कुल पल्लू को अंदर दिया हुआ होता है ब्रांड्स ने ना, कि वो गोल गोल करके उसके ऊपर और फिर उसके साथ अटैच किया होता है। मैंने खैर खाली इसके ऊपर स्टिच लगाए थे। यहाँ पे फिर आपने हर मतलब इसके होल के अंदर से जो है वो आपने 2 दफ़ा गुजारना है, ताकि एक मोटा वॉल्यूम जो है वो थ्रेड का क्रिएट हो जाए और वो अच्छे से उसके ऊपर विजिबल हो जाए जो आप कंट्रास्ट कलर ले रहे हैं। मेरा दुपट्टा जो है वो स्काई ब्लू और पिंक कलर में था, तो मैंने ये दोनों कलर लिए हैं
इसके ऊपर पिंक कलर के टसल्स भी लग सकते थे, तो आप स्टिचिंग के लिए फिर उसको स्काई ब्लू कलर जो है वो ले सकती थी। ठीक है, यहाँ पे हमने ना बड़ा ही अच्छे तरीके और फाइन तरीके के साथ जो है वो अपने टसल को इसके साथ अटैच करना है ताकि मज़बूती से रहे और मतलब वॉश भी हो तो खुले नहीं, वरना मैं बाज़ार से जितनी दफ़ा टसल लेके लगाए हैं उनके धागे जो हैं वो निकल रहे होते हैं। या जनरेशन के जो टसल्स होते हैं वो भी ऐसे ही हैं, 2 बार भी, हालांकि मैं कपड़ों को हैंड वॉश करती हूँ लेकिन वो जो है ना वो टसल्स भी और बटन्स भी और सारा कुछ उनका जो है वो गिर जाता है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल में उनकी क्वालिटी और भी डाउन हो गई है, पहले मतलब कपड़े उनके बहुत पायदार हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह करके आपने हल्का सा बिल्कुल ढीला छोड़ना है इसको, ताकि जो एक वो ना खड़ा खड़ा ना हो उसके साथ। और इस तरह से आपने बिल्कुल थ्रेड्स को सीधा सीधा करके और इसके ऊपर जो है वो आपने फ़ोल्ड कर लेना है, उसको धागे को, पिंक कलर के धागे को फ़ोल्ड कर लेना। ठीक है, और उससे ये है कि हमारा जो एक ना बड़ा ही प्यारा सा एक विजुअल जो कहते हैं ना इसको सेटिस्फेक्शन आपकी, मुझे वो देख देख के होती है। मैंने अपनी ही वीडियो को पता नहीं कितनी दफ़ा देखा है और फिर मैंने इन टसल्स से दुपट्टे को कई दफ़ा ही मैंने इनको देखा है पकड़ पकड़ के। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपने कपड़ों को सजाना, बनाना और स्टिच करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर में मतलब बच्चे हैं, चीज़ें हैं इतनी सारी के बिज़ी हो जाती हूँ, तो उससे नहीं हो पाती, उस तरह नहीं हो पाती स्टिचिंग जैसे लोग करते हैं। तो मैं फिर मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही अपने आप को ना बड़ा खुश रख लेती हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ये बहुत अच्छे बड़े बड़े ब्रांड इस तरह के टसल्स बना के लगाते हैं, जो आपकी बहन ने आपको तरीका बता दिया है। जे डॉट है, खाड़ी है, वो इसी तरीके से बना के लगाते हैं, तो आप भी लगाएं। देखें, बिल्कुल कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ख़र्चा नहीं है, बस रैंडमली घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ जो है वो मैंने इतना अच्छा टसल बना के लगा लिया था। आप भी ये सब कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें तो। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।